ब्लैक बोर्ड पर लिखना चाहिए। देखिए हम टॉपिक आप लोग पढ़ा रहे हैं डायबिटीज, ठीक है। डायबिटीज हमको शुगर जांच करने से पहले हम लोग क्या, हमारे पास क्या है, ग्लूकोमीटर है, ठीक है। ग्लूकोमीटर से हम क्या करेंगे, शुगर जांच करेंगे, ठीक है। शुगर का पता लगाएंगे तो हमारे ब्लड में शुगर लेवल कितना है। शुगर लेवल बढ़ जाता तो नहीं हमको पता चल जाएगा कि डायबिटीज है, कि डायबिटीज से चेक किया जाता है रैंडम ब्लड शुगर, ठीक है। जानने से पहले हमको शुगर टेस्ट करने से पहले हमको जानने की शुगर है क्या, डायबिटीज जो मधुमेह रोग है क्या। तो ये है मधुमेह, यानी मधुमेह को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायबिटीज, ठीक है, कहते हैं शुगर की बीमारी, ठीक है। तो ये ज़्यादा हम डिटेल में जानेंगे, बस आपको चेक करना, इसलिए थोड़ा बहुत इसको बताया। तो डायबिटीज जो क्या होता है, मधुमेह रोग क्या होता है, इसमें जो होता है, जो ब्लड में हमारे जो ब्लड में शुगर की मात्रा यानी ग्लूकोज की मात्रा क्या होता है, बढ़ जाता है। उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मधुमेह रोग कहा जाता है। समझ में आया। जो मधुमेह रोग होता है सबको समझ आएगा, जब ब्लड में शुगर की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा क्या होता है, बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मधुमेह रोग, डायबिटीज कहा जाता है। ये जो डायबिटीज होता है, दो टाइप होता है, एक होता है डायबिटीज मेलाइटस, दूसरा होता है डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। तो डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, तो डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, जो जैसे एक इंसुलिन जो होता है हार्मोन, तो इंसुलिन क्या करता है, शुगर यानी ग्लूकोज को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। समझ में आया। तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो क्या करता है, शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। तो ये इंसुलिन का सीक्रेशन किससे होता है, पेनक्रियाज के बीटा सेल से। समझ में आया। अल्फा सेल से ग्लूकागोन का सीक्रेशन होता है, पेनक्रियाज से बीटा से। इंसुलिन कहाँ से निकलेगा, पेनक्रियाज से बीटा सेल। समझ में आया। तो डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटस में इसमें क्या होता है, यही होता है, इसमें जो हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा होता है वो बढ़ जाता है। उस कंडीशन में हमको डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, दो प्रकार के होता है, क्या कौन सा, टाइप 1 और टाइप 2, टाइप 3 टाइप 4 तक भी होते हैं, लेकिन ये जो मेन ये होते हैं। तो टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 किसे कहा जाता है, जब क्या होता है, जब पेनक्रियाज जो होता है, इंसुलिन कौन बनाएगा, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक प्रकार का ऐसा ग्लैंड होता है जो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड होता है, ग्लैंड ग्रंथि। अब इससे क्या होता है, इंसुलिन का सीक्रेशन होता है। तो जब पेनक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, ठीक है, किसी न किसी रीजन की वजह से। जब इंसुलिन बनाना क्या करता है, ये बंद कर देगा। जब इंसुलिन बनेगा नहीं तो ऑटोमेटिक क्या होता है, शुगर की मात्रा बढ़ जाएगा। तो जब टाइप 1 किसे कहते हैं, टाइप 1 में क्या होता है, जो पेनक्रियाज जो होता है इंसुलिन का प्रोडक्शन बनाना क्या करता है, बंद कर देता है। उस कंडीशन में बीमारी होता है कौन सा, टाइप 1। टाइप 1 का खोज जुवेनाइल नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, जुवेनाइल अनसेट डायबिटीज मेलाइटस, इसके दूसरा नाम है। टाइप 1 का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, जुवेनाइल अनसेट डायबिटीज मेलाइटस। समझ में आया। एक और नाम कहते हैं, क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ऐसे लोग जब क्या हो जाएगा, जब इंसुलिन बनेगा नहीं तो उसको इंसुलिन क्या करना पड़ेगा, बाहर से लेना पड़ेगा, तो इंसुलिन पर डिपेंड रहेगा ना वो, इसीलिए इसको क्या बोला गया, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। समझ में आया। अब इंसुलिन ऐसे लोग क्या करेंगे, इंसुलिन पर ही डिपेंड रहेंगे। अब ये जो टाइप 1 हो ज्यादातर क्या जेनेटिक्स होते हैं, जेनेटिक्स मतलब ऐसे लक्षण जो माता पिता से उनके संतान में जाते हैं। तो ये जो होता है टाइप 1, देखिए किसी के परिवार में, फैमिली में किसी एक का हुआ रहेगा तो उसके किसी नाना का, नानी का, किसी न किसी का, चाचा चाची, किसी न किसी का मिल जाएगा उसमें। समझ में आया। ये टाइप 1, ठीक है, जेनेटिक्स होता है। समझ में आया। तो ये समझ में आ गया इसका, ताकि और किस नाम से आता है, जुवेनाइल अनसेट डायबिटीज मेलाइटस, दूसरा होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। समझ में आया। नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप 2। टाइप 2 में क्या होता है, इसमें क्या होगा, जो पेनक्रियाज जो होगा इंसुलिन बनाना किसी न किसी रीजन से बंद कर देगा, तो ये डायबिटीज टाइप 1 बीमारी हो जाएगा, ठीक है। टाइप 2 में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो पेनक्रियाज होता है इंसुलिन का प्रॉपर मात्रा में प्रोडक्शन होता है, लेकिन जो सेल्स होते हैं बॉडी में, सेल्स होते हैं उसको डायबिटीज को एक्सेप्ट, मतलब इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यानी इंसुलिन क्या होता है, रजिस्ट हो जाता है, रजिस्ट मतलब रुक जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, टाइप 2 हो जाता है। तो टाइप 2 क्या होता है, टाइप 2 इस कंडीशन में होता है, हम लोगों में ये जेनेटिक्स नहीं होता है, ठीक है। हम लोगों में 30, 40, 45 साल के जो भी लोग होते हैं उन सब में लगभग में क्या होता है, डायबिटीज होता है। तो डायबिटीज इसको टाइप 2 को किस वजह से मेच्योरिटी अनसेट डायबिटीज मेलाइटस कहा जाता है।
और दूसरा क्या होता है, मेच्योरिटी जब लोग मेच्योर स्थिति में आ जाते हैं, अवस्था में आ जाते हैं, तब ये सब होता है। और दूसरा क्या होता है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, मतलब ऐसे लोग क्या होंगे, इंसुलिन पे डिपेंड नहीं रहेंगे, बाहर से जो होता है जो शुगर की टेबलेट खाते हैं, दवा खाते हैं, उससे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसका सिम्टम कैसे होता है, क्या कैसे हम पता कर सकते हैं कि डायबिटीज किसको, हम किसी को कैसे जान सकते हैं उसको डायबिटीज है कि नहीं है। जो सिम्टम हो जाएगा उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा, पहला सिम्टम हो जाएगा। और दूसरा सिम्टम क्या हो जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा यूरिन यानी पेशाब लगेगा। जब पेशाब जब उसको लगता है तो जहाँ पेशाब करता है यानी यूरिन करता है वहाँ पर यानी चीटियाँ जब आ जाती है, सब सिम्टम आप लोग देखोगे। तीसरा होता है थकावट हो जाएगा, चौथा उसको खूब ज़्यादा भूख लगेगा। समझ में आया, ये सब है। तो आप टेस्ट करने के लिए, जाँच करने के लिए हम बताते हैं यहाँ पर चेक करते हैं। शुगर चेक करते क्या चाहिए, ग्लूकोमीटर चाहिए। ठीक है, आरबीएस हमको चाहिए, रैंडम ब्लड शुगर हमको जांच करनी चाहिए। क्या क्या चाहिए इसका हमको, ये जो है ये क्या है, इसको बोलते हैं शुगर स्टिक। क्या बोलते हैं, शुगर स्टिक। ये जो है मेरा, ये क्या है, ग्लूकोमीटर है। ठीक है, इसी से हम टेस्ट करते हैं। इसमें एक इसको क्या बोलते हैं, लेंसेट डिवाइस। क्या बोलते हैं, लेंसेट डिवाइस। अब इसी से लेंसेट डिवाइस में अब ये जो अब इसमें जो है क्या है, नीडिल। अब इसी को हम इसमें फिट कर देते हैं। खोलेंगे इसको, इसमें पहले ऑलरेडी लगा सर्दी का, इसको हटा देते हैं। ठीक है, हटाने के इसको सेट कर देते हैं। ऐसे इसमें ऐसे इसमें लगा है, ऐसे इसको हम कर देंगे तो सेट हो जाएगा। ठीक है, सेट करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, कैप को फिर लगा देते हैं। अलग अलग एक पॉइंट दिया है, इसको हम ऐसे करके पॉइंट कर सकते हैं जितना आपको जरूरत पड़ता है। काटन लीजिए, काटन नाम पता चल गया ना। इसको क्या बोलते हैं, लेंसेट डिवाइस कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, शुगर स्टिक। समझना, क्या करते हैं इसको, इसमें आप इधर से नहीं करते हैं। देखिए इधर से कभी इसमें हमको ब्लड लगाना रहता है, इधर से हम ऐसे लगा देते हैं। ठीक, तो वैसे लगाएं तो ऑटोमेटिक बंद रहता है, ऑन हो जाएगा। ऐसे ऑन हो जाएगा, इसमें दिख रहा है ना। इसको चेक करना, ये हल्का से अपना लगा देंगे। ये लगा हुआ है इसमें, फिर ये जो इसमें लगा है इसे पिन पिक कर देंगे तो आ जाएगा। कितना नॉर्मल होता है? 152 है। नॉर्मल कितना होता है? खाली पेट होता है, रेंज उसका खाली पेट 70 से 100 के बीच में। यानी खाली पेट 2 बार चेक होता है, खाली पेट एक खाना खाने के बाद। तो खाली पेट चेक करेंगे तो 70 से 100 के बीच में mg/dl इसका यूनिट होता है, मिलीग्राम पर डेसिल होता है। इतना आ जाएगा खाली पेट, तो इसको नॉर्मल मानेंगे। ये जो है खाना खाने के बाद कितना होगा, 110 से 140 यानी लगभग 150 तक हो जाएगा, इसको नॉर्मल मानेंगे। ठीक है, कितना होता है, इनका कितना आया, 152। खाना अभी लंच किया, ठीक है। अभी दूसरे किसी का चेक, शुगर इसकी बहुत कम है। अभी इसके बाद इंजेक्शन लगाना पड़ता है।